च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अहे संभवंता विद्यायमाना अहमंसी विउक्कसे। ज्ञान का बहुत महत्व है। अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान होता है और लौकिक विद्याओं का ज्ञान भी ज्ञान होता है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें कई अच्छा विकास कर लेते हैं, कई ज़्यादा विकास न भी कर सकें। कई विद्वान बन जाते हैं, बहुज्ञ बहुत जानने वाले बन जाते हैं, तो कई अपेक्षाकृत अल्पज्ञ रह जाते हैं। कई लोग बड़े जानकार विद्वान पंडित स्कॉलर के रूप में हो जाते हैं और कई व्यक्ति सामान्य ज्ञान वाले या अल्प ज्ञान वाले रह जाते हैं। बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया, उनमें भी घमंड आ सकता है, और ज़्यादा नहीं पढ़े थोड़ा अध्ययन किया, उनमें भी कई बार अहंकार आ सकता है। यह ज्ञान का घमंड कि मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग बहुत कम जानते हैं। तो ये मान कसाई के प्रभाव से जो फिर भाव उत्पन्न होता है, वह अहंकार, मान, अभिमान। कई लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़े लिखे, फिर भी उनमें घमंड है कि हम बहुत जानकार है, बहुत पढ़ लिए हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद बुद्धजनसकाशादवगतं तदा अज्ञोऽस्मीति तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कवि कहता है, जब मैं किंचित ज्ञ, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तब मैं हाथी की तरह मदोन्मत्त हो गया, मदान्ध हो गया। मैंने मन में मान लिया कि मैं तो सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ जान लिया मैंने, तो सर्वज्ञ की तरह अपने आप को मानने लगा। इतना घमंड आ गया। फिर क्या हुआ, मैं कई बड़े विद्वानों से मिला, यानी हम कल्पना करें उनके भाषण सुने, उनके प्रेजेंटेशन को देखा, उनकी विद्वत्ता को देखा, तब मैं तो शर्मा गया। अरे इतना ज्ञान इनके पास है, तो इनके सामने तो मेरा ज्ञान कितना कम है। कहाँ बड़ी नदी, कहाँ एक छोटी बाल्टी का पानी, मेरा ज्ञान तो बहुत कम है। तब मुझे भान हुआ, अरे मैं कितना अल्पज्ञ हूँ, अज्ञ हूँ, मूर्ख हूँ। फिर मेरा अहंकार का
बुखार भी उतर गया। जैसे कुनैन की ओर की गोली लेने से बुखार उतर जाता है, मेरा अहंकार का बुखार उतर गया। ज्ञान अनंत है, बहुज्ञ बन जाए तो भी ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी मौन रखना, ज्ञान का दिखावा नहीं करना, पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना, यह बड़ी बात है। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रखना श्रृंगार है मानव विद्वत्ता का। क्षमा सक्तौ, शक्तिशाली होने पर भी किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया, माफ कर देना, क्षमा रखना। त्यागे श्लाघा विपर्यय, दान दे दिया, दान दे करके नाम की भावना नहीं रखना कि मैंने दिया, नाम की भावना नहीं रखना। तो ज्ञान में मौन, शक्ति में क्षमा, दान में निष्काम भावना, अनाम भावना, ये बड़ी विशेषताएं होती हैं। तो शास्त्र में यहाँ कहा गया अहे संभवंता विद्यायमाना अहमंसी विउक्कसे। कोई ज्ञान में है तो छोटे बहुत ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने आप को यहाँ विद्वान मानकर अहंकार छापन करते हैं, अपने आप को बड़े विद्वान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह घमंड और अहंकार, इससे हमें बचना चाहिए। ज्ञान के प्रति विनय होना चाहिए, ज्ञानी के प्रति भी समुचित भाव होना चाहिए, ज्ञान देने वाले के प्रति भी निरहंकार भाव होना चाहिए। यह निरहंकारता, निरहंकारिता, यह ज्ञान का भूषण है। ज्ञान होने पर भी निरहंकारिता। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। तो यह हमारा विचार रहे कि भी हमें घमंड में नहीं जाना, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में प्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का हमें प्रयास नहीं करना। परिचय रूप देना ठीक है, वो एक व्यवस्था है, उपयोगिता भी है, पर अपना पांडित्य दिखाना कि पता चले कि मेरे में कितनी विद्वत्ता है, यह सकाम भावना नहीं हो और आदमी निरहंकारिता का जीवन जीने का प्रयास करे। ज्ञान का घमंड हो सकता है और भी कई चीज़ों का। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसे का घमंड भी किसी में आ जाए, धनांध कि मेरे पास इतना पैसा है। कोई अच्छा वक्ता है तो वक्तृत्व शक्ति का भी घमंड आ जाए। कोई ताकतवर आदमी है कि मैंने कितना शक्तिशाली, ताकतवर, ताकत का घमंड आ जाए। किसी को सत्ता मिल जाए, सत्ताधीश बन जाए, फिर तो कहना ही क्या कि मैं सत्ताधीश हूँ, चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। चाहूँ वैसा कर सकने का घमंड मत करो। ठीक है, कोई पुण्य आदि का योग हो सकता है, सत्ता मिली है, पर घमंड नहीं करना मैं चाहूँ वैसा कर दूंगा। बस मैं कौन हूँ चाहूँ वैसा करने वाला? मेरे पर भी तो कोई होंगे, मैं भी तो किसी की आज्ञा में चलूँ। तो सत्ता आने पर घमंड नहीं, किसी का अहित नहीं करना। हो सके तो किसी की सेवा, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करो, सत्ता मिली है तो यह घमंड सत्ता का नहीं करना चाहिए। चाहे कोई समाज का मुखिया है, कहीं धर्म संघ में मुखिया, चाहे राजनीति में मुखिया है, कहीं पर भी मुखिया है, तो भाई मुखियापन का हमें
घमंड नहीं करना चाहिए। मुखिया का स्थान मिला है तो सेवा करें, दायित्व अच्छा निर्वहन करें। सत्ता मिली है तो सेवा करने के लिए मिली है, घमंड के लिए नहीं होनी चाहिए सत्ता। यह भाव हमारे में रहे। जो जहाँ मुखिया है, जितनों का मुखिया है, वे उतनों की मैं हो सके जितनी सेवा करूं, घमंड नहीं दिखाऊं। भीतर में घमंड अहंकार, वो ऐसे असत भाव मेरे में नहीं आने चाहिए। तो दुनिया में अनेक चीजें मिल सकती है। कुछ किसी को लब्धि मिल जाए, कोई लब्धि, रूप परिवर्तन करने की विद्या मिल जाए कि ऐसी लब्धि है कि है तो साधु, शेर का सिंह का रूप बना लिया। साधु है, साधुपना अभी भी है, सिंह का रूप बना लिया कि मेरे में लब्धि है, दिखाऊं कि मैं क्या रूप बना सकता हूं। यह ज्ञान का थोड़ा दुरुपयोग हो सकता है। अब स्थूली भद्र थे, भद्रबाहु स्वामी ज्ञान प्रदाता थे, 10 पूर्वों का ज्ञान मान लो दे दिया, पर थोड़ा स्थूली भद्र को आसातना न हो, बड़े आदमी स्थूली भद्र, तो थोड़ा कोई ज्ञान का जो उपयोग नहीं करना वो कर लिया। ये कहीं गुफा में और में गई, शेर का रूप बना लिया। बहने आई कि गुरुदेव हमारे भाई महाराज कहाँ दर्शन करने हैं, कि वो उस जगह पर है, वहाँ देख लो। वहाँ गए तो वहाँ तो शेर बैठा था, डर गई होगी, अरे हमारे भाई को तो शेर खा गया होगा। वापिस आ गई कि वहाँ तो भाई नहीं, शेर है। अच्छा, भद्रबाहु ने देखा, अरे अच्छा लगता है गलत द्रुप का, अब जाओ, अब देखो। अब वापिस वो संभवतः इंसान का रूप बना दिया। भद्रबाहु ने सोचा, अरे ये योग्य व्यक्ति नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग करता है। ये तो ज्ञान मिल गया तो ये क्या उपयोग करना और क्या उपयोग नहीं करना, यह ज्ञान का सम्यक उपयोग नहीं किया, गलत किया है, अब आगे ज्ञान नहीं देना। तो भद्रबाहु ने निर्णय किया, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, वासना नहीं दूंगा। अनुनय विनय किया गया, गुरुदेव आपके पास ज्ञान है, आप दे दो, पीछे कुछ चले ज्ञान, वरना आपके साथ ही ज्ञान चला जाए। ज़्यादा किया तो कहा सूत्र भले दे दूं, अर्थ नहीं बताऊंगा। तो सूत्र का ज्ञान देना स्वीकार किया, अर्थ नहीं बताऊंगा, ताला दे दूंगा, चाबी नहीं दूंगा। तो यह ज्ञान का इतना ज्ञान, 14 पूर्वों का कितना बड़ा ज्ञान है। चतुर्दश पूर्वी जो होते हैं, कितना ज्ञान उनके पास होता होगा। केवल ज्ञानी की तो खैर बात ही क्या करें, वो तो सर्वज्ञ हैं। तो श्रुत ज्ञान वालों में भी चतुर्दश पूर्वी हैं, श्रुत केवली बन गए हैं। श्रुत केवली, श्रुत के संदर्भ में केवली, उनके पास कितना ज्ञान होता होगा। तो उनकी तुलना में सामान्य आदमी का कितना ज्ञान है। कोई प्रोफेसर महोदय आ जाए, भाई बहुत अच्छी बात है, ज्ञान हो तो आप में, पर चतुर्दश पूर्वी के सामने आपका ज्ञान कितना टिकेगा, कितना बोना ज्ञान होगा। चतुर्दश पूर्वी कहाँ पहाड़, कहाँ तलहटी में कोई चीज है। तो ज्ञान है वो बढ़िया, पर हमें ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर बन गया है कोई, बहुत अच्छी बात, प्रोफेसर बना है, बहुत ज्ञान किया होगा, तो प्रोफेसर को भी ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। और ज्ञान बढ़ा सकें तो बढ़ाएं, ज्ञान का उपयोग करें, दूसरों को पढ़ाएं, तो उपयोग बढ़िया करें ज्ञान का, पर घमंड में उपयोग नहीं करें ज्ञान का। यह शास्त्र में कहा गया, अहे संभवंता विद्यायमाना अह मनसी विउक्कसे। ज्ञान है तो थोड़ा, अपने आप को विद्वान मान करके कई लोग अहंकार ख्यापन करते हैं। तो वह आत्मख्यापन, अहंकार ख्यापन, अहंकार का भाव हमें नहीं लाना चाहिए, नहीं आए, और निरहंकार रहना चाहिए। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम
प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत, संस्कृत का श्लोक है। अभिमान तो मदिरापान के समान है, गौरव घोर रौरव है, प्रतिष्ठा सूकरी की विष्ठा है। तीनों को छोड़कर के आदमी सुखी बने। सघन साधना शिविर के शिविरार्थी हैं कि जिंदगी में कुछ बन जाएं, बनना तो चाहिए ही, कुछ बने। होऊ कामेणम, जीवन में मैं कुछ होना चाहता हूँ या होना चाहूँ तो बने, बढ़िया बने, पर अच्छे बने, योग्य बने, पर अहंकार को साथ में न रखें कि अहंकार अलग रहे, योग्यता अलग रहे। योग्यता के साथ अहंकार जुड़ता है तो योग्यता थोड़ी दूषित हो जाती है। विनम्रता जुड़ती है तो योग्यता दूषित हो जाती है। तो हम योग्यता को भूषित रखें, दूषित न होने दें। यह भाव बालक अवस्था से रहे भी ठीक। ज्ञानी बने, भले अच्छे बनना बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी बनना, योग्य बना, विद्वान बनना, अच्छी डिग्रियां मिलती है, वो भी एक मानो सर्टिफिकेट है, भी इसने अध्ययन किया है इस बात का, तो डिग्रियां मिले कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के साथ वो निरहंकारता का भाव भी रहना चाहिए। गुरु जी के पास कितने विद्यार्थी, मान लो प्राचीन काल में भी गुरुकुल होते थे तो एक एक गुरु जी के पास कई विद्यार्थी पढ़ते थे। आज स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, गुरुकुल भी कहीं होते हैं, कहीं एकल मास्टर जी, अकेले मास्टर जी भी बच्चों को पढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो एकल मास्टर जी के पास पढ़ें चाहे बहुत सारे मास्टर जी के पास पढ़ें, उस मास्टर जी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान लेना अच्छा है और साथ में घमंड नहीं आए। यह भी, हालांकि बहुत अच्छा पढ़े तो मान लो घमंड भी करे, कई थोड़े पढ़ने पर भी घमंड करने लग जाए कि अल्पज्ञ भी घमंड करने लग जाए। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम, यत् को किलह किल मधौ मधुरम विरौति, तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतु। भक्तामर में जो कहा गया अल्पश्रुतम, कि मैं अल्पश्रुत हूँ, हालांकि है वैसा मानना चाहिए। अगर अच्छा ज्ञान है तो उसकी तुलना में अल्पश्रुत अपने आप को क्यों कहें। अगर एमए पास कर लिया है अच्छी तरह तो फिर एमए हूँ परिचय में बताया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एमए वाला क्यों अनुभव करे कि मैं तो 5वीं का ही विद्यार्थी हूँ। एमए हैं तो आप एमए हैं उतना समझें, हैं वैसा समझें, न कम समझें न ज़्यादा समझें, पर अहंकार का भाव लाएं नहीं। तो अल्पश्रुतम, एक अपेक्षा से तो हम केवल ज्ञानी के सामने हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। हमसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनके सामने हम उनकी तुलना में अल्पश्रुत हो जाते हैं। तो श्रुतवान हैं उनके सामने तो हम, जिनके पास अल्पश्रुत, हम यानी जिनके पास भी अल्पश्रुत है वे अल्पश्रुत हैं। तो अल्पश्रुत हैं तो कभी बहुश्रुत भी बने। अल्पश्रुत से मुझे बहुश्रुत की ओर ले जाओ, कह तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो इसी तरह अल्पश्रुतान माँ बहुश्रुतम गमय, अल्पश्रुतत्वात् माम बहुश्रुतत्वम गमय। मुझे अल्पश्रुतता से बहुश्रुतता की ओर ले जाओ तो हमारा ज्ञान बढ़े। तो आयारों में कहा गया कि अहंकार, तो हम अहंकार करने वाले न बने, ज्ञानी बने पर अहंकारी न बने, यह काम्य है।